गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर के पाठक फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मेरा मन बड़ा ही क्षुब्ध है। क्षुब्ध होने का मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, ना ही मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी है, ना ही दैहिक, ना ही भौतिक। लेकिन फिर भी हमारा मन बड़ा खिन्न है। जब मैं कल अपने शहर मधुपुर के बारे में कुछ बातें सुनी, तो मेरे मन में अनायास कुछ बातें ताज़ी हो गई। बात यह है, अपने बचपन की, जब हम लोग जूनियर कक्षाओं में अपने विद्यालय में जाते थे और अपने शिक्षक से अक्सर पूछा करते थे, सर बताइए ना, मधुपुर का क्या अर्थ है। हमारी सर थोड़े मुस्कुराते और फिर बताते, आओ तुम्हें बताते हैं मधुपुर का सही अर्थ क्या है। हमारी सर बताते, मधु का अर्थ होता है मीठा, और शहर जगह का नाम है जहां हम लोग रहते हैं। फिर हम लोग पूछते कि सर, हम लोग जहां रहते हैं उस जगह का नाम मधुपुर ही क्यों पड़ गया। उन्होंने फिर से जवाब दिया, हमारी शहर का नाम मधुपुर इसलिए पड़ा क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं उस जगह के लोगों के दिल, दिमाग और जुबान तीनों में ही मिठास है, इसलिए हमारी शहर का नाम मधुपुर पड़ गया। सच में हम अपने शहर पे बहुत इतराते कि हमारे शहर का नाम मधुपुर है जहां हम रहते हैं। फिर जब कुछ बड़े हुए तो सर की कही हुई बातें सही प्रतीत हुई। जब हमने ईद पर दूसरे संप्रदाय का हुजूम देखा और जब दुर्गा पूजा के मेले में दूसरे संप्रदाय के लोगों को आनंद लेते हुए देखा, मुझे लगा कि हमारे सर सही बता रहे थे। और यह देख देख कर मैं बड़ा ही प्रफुल्लित होता, आनंदित होता। फिर और भी कुछ पल देखे, हमने ऐसे घरों को देखे जिस घर की माताएं अपने बच्चों को दूसरे संप्रदाय के घर में छोड़कर बाजार बेफिक्र हो जाती थी। उसे तनिक भी गम नहीं था अपने बच्चे की, क्योंकि उमा जानती थी हमारा बच्चा महफूज है। हम इस तरह से अपने शहर में देखते आए हैं
और अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं। माना कि थोड़ी तूतू में तो हर घर में होती है, जहां अधिक मोहब्बत होती है छोटी छोटी तूतू में कभी कदार हो जाती है। लेकिन जब मैंने कल की घटना सुनी तो सच बताऊं मेरा रोम सिहर उठा और फिर मैं सर से ऊंची आवाज में पूछा। हालांकि सर अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इतनी ऊंची आवाज लगाई कि मेरी आवाज उन तक पहुंच गई। मैंने क्या पूछा बताया कि सर आपने जो बताया था हमें कुछ दिन तो सही लगा, लेकिन अब आपकी बातें झूठी क्यों प्रतीत हो रही हैं? पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने तुम्हें सच बताया है। हमारा मधुपुर की वादियों में, मधुपुर की हवाओं में मधु की जगह जहर कभी नहीं ले सकता है। ठीक है, लोगों की नासमझी की वजह से कुछ तू मैं हो जाती है। और हाँ, एक बात, जब किसी का घर फूटता है ना तो गवार लूटने के लिए आता है। लेकिन हमारे मधुपुर के लोग इतने समझदार हैं कि वो फिर से सामंजस्य स्थापित कर अपनी जिंदगी के डगर पे वही प्रेम के साथ, वही बंधुत्व के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तुम देखोगे फिर से हुजूम होगा ईद पे और फिर से वही दृश्य दिखेगा तुम्हें दुर्गा पूजा पे। बस थोड़ी सी सब्र कर लो और मैं तुम्हें ये भी बताता हूं, अभी मधुपुर के जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारी माननीय संसद जी हों या हमारे विधायक साहब हों, दोनों के तालमेल से हर समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर से वही जिंदगी, फिर से वही गति हमारे मधुपुर को मिलेगा। मैंने उनकी बात मान ली और यह पैगाम मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी घटनाओं पे ध्यान ना दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, उचित सजा देगा। आप कभी भी अपना संबंध किसी के साथ खराब ना करें, क्योंकि हमारा ये मधुपुर है, यहाँ मधु की प्रवाह होती है। हम कभी भी इस मधुपुर को जहरपुर नहीं बनने देंगे।
धन्यवाद।